नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ भारत के इतिहास की कुछ ऐसी बातें जो हमें कभी बताई ही नहीं गईं, कुछ ऐसे तथ्य जो हमसे छुपाए गए और कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें कभी सुनाई ही नहीं गईं। जी हाँ, और ऐसी ही एक कहानी है माता पद्मिनी, राणा वतन सिंह, गोरा बादल और उनके बलिदान की, जिसको मैं अपने द्वारा लिखी गई पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान और बलिदान। जी हाँ, स्वाभिमान और बलिदान। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ एक ऐसा क्रूर शासक जिसने हिंदुओं पर न जाने कितने अत्याचार किए, कितनी वीरांगनाओं को विधवा किया, कितने मंदिर तोड़े और कितने माताओं के आंगन सोने किए। उसी दुर्दांत राजा को जब पता चला पद्मिनी रानी के बारे में, फूलों से अधिक कोमल, तलवार से अधिक कठोर उस रानी के बारे में, तो उन्हें पाने के व्यर्थ प्रयास करने लगा। चलिए शुरू करते हैं। कर प्रणाम समर भवानी को, लक्ष्मीबाई मर्दानी को अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को, अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। कर पूजा उस त्रिपुरारी की, वंशी वाले की, लीलाधारी की, हूँ दोहराता जौहर कथा उन वीर गोरा बादल उस खिलजी अभिमानी की, उन वीर गोरा बादल उस खिलजी अभिमानी की। रूप की रानी पद्मिनी दुनिया में जानी जाती थी, रूप की रानी पद्मिनी दुनिया में जानी जाती थी। सती का सतीत्व समाहित वो छत्राणी में वाली थी। ज्ञान और धर्म में कृष्ण की गीता सी वो थी, सहज और सद्भावना में राम की सीता सी वो थी। मचला खिलजी का मन पाना चाहता था रानी को, जो तेज थी सूर्य का हथियाना चाहता था समर भवानी को। अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को, अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। जब एक स्वान अभिमानवश मेवाली शेरनी को चाह रहा था, खुद को समझ मसीहा न खुदा से घबरा रहा था, अपने सेवक से पत्र लिखने को बोला वो अभिमानी, बतला दो राणा वतन सिंह को, खिलजी को चाहिए तेरी रानी। सेवक बोला आप कहें तो मोड़ दूं गंगा की धारा, आप कहें तो कर दूं अंकित पद्मिनी पर नाम तुम्हारा। कौन धरा धरातल पर जो तुमसे टकराएगा, उठा दे अस्त्र खिलाफ आपके मुंह की ही तो खाएगा। आप वीर हैं, आप धीर हैं, आप जान हमारी ही हैं, हुआ है आदेश आपका, अब पद्मिनी तुम्हारी है, हुआ है आदेश आपका, अब पद्मिनी तुम्हारी है। पता नहीं था मूर्खों को, ललकार रहे हैं सूर्य के तेज को, सागर के पानी को। अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को, अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। सेवक जो शायद परिचित नहीं था गोरा की शमशीर से, बादल के पराक्रम से और राणा वतन सिंह के तलवार के पानी से, और अपने राजा की, अपने दोदांत राजा की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। और यही खबर जब राणा वतन सिंह के कानों में पहुंचती है तो खून खौल उठता है। जब पहुंची सूचना इस नीचता की, रावल राणा के कानों में गरज उठा सिंह सा, वो क्या कर रही तलवारें बम्यानों में। ले लो बरछे ले लो भाले, क्यों पड़ो अजदल पर तुम, करो अभिषेक उस एक लिंग का, राणा सांगा के वंशज हो तुम। सोनित की नदियां बह जाएं, सिखला दो सबक जमाने को, वो शेरनी चित्तौड़ किले की, बतला दो स्वान दीवाने को। सुनकर राणा के बोल उठे सेनानी, हर हर महादेव जय मेवाड़ा जय पद्मिनी रानी। बजा नगारा रण का फिर, बरछे निकले भाले निकले वीर सुभग सेनानी, रण के वो मतवाले निकले। देख जोश इन सिंहों का, खिलजी की रूह कांप उठी, भय खाया यम के दूतों से, मन में एक संताप उठी। सोनित से सनी धरा में वाली, सोनित से सनी धरा में वाली, वो सुभग सेनानी मत वाले थे। दस से जलता एक था, सब संभव करने वाले थे। एक ओर था सतीत्व सती का, एक ओर वो दानव था, एक ओर थे सारे नीच, एक ओर वो मानव था। तलवारों से तलवारें लड़ी, बरछों पर बरछे बरसे, सोनित से लाल हुई धरा, अभिषेक हुआ फिर सर से, सोनित से लाल हुई धरा, अभिषेक हुआ फिर सर से। कटे शीश उन स्वानों के जब चली, भगवा तलवार थी, इधर हजारों की सेना उन लाखों पर सवार थी। करता हूँ सत सत प्रणाम उस काल की दीवानी को, अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को, अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि तलवारों से तलवारें लड़ी, बरछों पर बरछे बरसने लगे। कुछ घोड़े पे सवार हैं, कुछ हाथी पे सवार हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और वो राजपूत जो एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और खिलजी की रूह कांप रही है। एक ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है जैसा शायद इतिहास में कभी भी हुआ हो। दिल्ली का शासक रानी पद्मिनी को पाने की चाह में एक युद्ध का आह्वान कर रहा है, और ये युद्ध शायद उसके साम्राज्य के अंत का कारण भी बन सकता है।
इसके आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।